हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहां से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न न आते हों। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, क्लास 6 से लेकर जो है कि 10 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी जो है कि महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग देखेंगे 1885 से 1947 तक। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, आपका जो है कि 1885। देखिए फ्रेंड्स, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 में हुई थी, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, और इसके जो है कि संस्थापक कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो ए ह्यूम थे। और इसके जो है कि प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और देखिए फ्रेंड्स, 1885 में ही तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। यहाँ पर फ्रेंड्स वर्मा पर जो है कि ब्रिटिश नियंत्रण हुआ था। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, बंगाल टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम 1885 में ही लागू किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1886, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा द्वितीय कांग्रेस अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। और देखिए 1886 के कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और ये जो है कि पहले पारसी अध्यक्ष थे। और ये जो है कि 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कब कब फ्रेंड्स? तो देखिएगा यहाँ से 1886 में, 1893 में और 1906 में। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न जो है कि बनता है। और यहाँ से देखिएगा 1887। देखिए 1887 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था और ये हुआ कहाँ था? तो ये मद्रास में हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। और ये जो है कि प्रथम जो है कि मुस्लिम या पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, अब देखिए यहाँ से महादेव गोविंद रनाडे, रघुनाथ राव द्वारा इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस की जो है कि स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा 1888, देखिए कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 में। आयोजित ये कहाँ पर हुआ था? तो ये जो है कि इलाहाबाद में हुआ था, जिसका नाम जो है कि चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। और यहाँ से देखिएगा इसके 1888 के कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। और ये जो है कि पहले अंग्रेज या यूरोप अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अब देखिए गांधी जी कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे इस जो है कि अधिवेशन के दौरान। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1893, देखिए फ्रेंड्स 1893 में जो है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में ऐतिहासिक भाषण दिया था। कब दिया था? 1893 में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा गणपति उत्सव की शुरुआत की गई थी। कब? 1893 में। और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आयोजित किया गया था। दादा भाई नौरोजी जो है कि ये जो है कि अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और अफीम आयोग का गठन जो है कि किया गया था कब? तो 1893 में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न आपके एग्जाम में अनिवार्य रूप से बनते हैं। ठीक है, अब देखिए 1894 में देखिए महात्मा गांधी ने नेटॉल इंडिया कांग्रेस एनआईसी की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की थी। कब? तो 1894 में। पथरू घाट का किसान विद्रोह कब हुआ था? ये असम में हुआ था 1894 में, उच्च करों के खिलाफ था। ठीक है, अब देखिए कांग्रेस अधिवेशन ये जो है कि मद्रास में हुआ था, अल्फ्रेड वेब की अध्यक्षता में ये जो है कि हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1896, देखिए फ्रेंड्स ये जो है कि कांग्रेस का 12वां अधिवेशन हुआ था। कब? तो 1896 में। और कहाँ पर हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्ला एम सयानी थे। ठीक है, और पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया था। कब? तो इसी कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में 1896 में। प्लेग महामारी फैली हुई थे कहाँ पर? बम्बई में। तो 1896 में जो है कि कांग्रेस के 12वें अधिवेशन के समय में जो है कि प्लेग महामारी फैली हुई थी बॉम्बे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1897, देखिए फ्रेंड्स 1897 में
चापेकर बंधुओं ने प्लेग समिति के प्रमुख WC रैंड की जो है कि हत्या कर दी, जो प्लेग के दौरान भारतीयों के साथ अत्याचार कर रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जो द्वारा जो है कि कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। अब देखिए यहाँ से 1902, देखिए फ्रेंड्स, टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी। कब? 1902 में। 1902 में जो है कि ही फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का जो है कि गठन किया गया था। 1900 जो है कि 2 में शिवाजी पंथ बंगाल में उदय हुआ था। प्रथम नाथ मित्र सतीश चंद्र बोस ने अनुशीलन समिति की जो है कि स्थापना की थी। कब? 1902 में। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 1904, यहाँ से देखिएगा फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए थे गांधी जी के द्वारा जो है कि अफ्रीका में की गई थी। और कब की गई थी? तो 1904 में की गई थी। और 1904 में जो है कि विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। और यहाँ से देखिएगा 1905, देखिए फ्रेंड्स महत्वपूर्ण है, बंगाल का विभाजन, इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को जो है कि ये प्रभावी हुआ था। कौन? तो बंगाल विभाजन। देखिए फ्रेंड्स, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई थी। लॉर्ड कर्जन का इस्तीफा बंगाल विभाजन विवाद के कारण हुआ था। ठीक है, और देखिए रेलवे बोर्ड की स्थापना 18 फरवरी को हुई थी, ये महत्वपूर्ण है। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा हुई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कांग्रेस का बनारस अधिवेशन आयोजित किया गया था। कब किया गया था? तो कांग्रेस का जो है कि बनारस अधिवेशन 1905 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। और देखिए 1906, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 30 सितंबर 1906 को जो है कि ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1906 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 22वां अधिवेशन भी होता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, इस अधिवेशन में स्वराज शब्द जो है कि पहली बार औपचारिक उपयोग जो है कि किया गया था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह आंदोलन का प्रयोग किया था। कब? तो 1906 में। और 1906 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो कांग्रेस का 22वां अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है कि अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। और 1906 में कांग्रेस का 22वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1907, 1907 फ्रेंड्स देखिएगा महत्वपूर्ण घटना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और देखिए जिसमें कांग्रेस 2 गुट नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी। ठीक है, देखिए नरम दल के जो है कि जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। और गरम दल के जो है कि नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 1908, 1908 में होता क्या है? समाचार पत्र अधिनियम 1908 पारित किया गया। देखिए मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना हुई थी। कब? 1908 में। ब्रिटिश मजिस्ट्रेट किंग फोर्ड्स की हत्या का प्रयास, देखिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। ठीक है, और देखिए बाल गंगाधर तिलक को जो है कि राजद्रोह के आरोप में 6 साल की सजा हो जाती है। कब? तो 1908 में। और देखिए 15 जून अलीपुर षड्यंत्र मामले के तहत अरविंद घोष को जो है कि गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो उस समय की ये महत्वपूर्ण घटना है। और देखिए 1909 में क्या होता है? तो 1909 में फ्रेंड्स देखिए मार्ले मिंटो सुधार भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है कि यहाँ पे पारित किया जाता है। देखिए मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू होती है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत होती है। ठीक है, देखिए वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद के जो कि प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आते हैं हम लोग फ्रेंड्स 1911, 1911 में फ्रेंड्स ये जो है कि आपका बंगाल विभाजन को जो है कि रद्द कर दिया जाता है। 12 दिसंबर की ये दिन था। ठीक है, जन दबाव के कारण राजधानी स्थानांतरण कलकत्ता से दिल्ली होती है आपके 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है, देखिए तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जो है कि करती हैं। ठीक है, अब देखिए कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है 1911 में। बिशन नारायण धर तथा अध्यक्ष कौन थे? तो पहली बार जो है कि
पहली बार राष्ट्रगान यहाँ पे गाया गया था इसी कलकत्ता के अधिवेशन में, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कांग्रेस का जो है और ये बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में होता है, तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में होता है, ठीक है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। और देखिए 1912 में फ्रेंड्स होता क्या है, तो 1912 में लोक सेवाओं पर एक शाही आयोग इस्लिंगटन आयोग का जो है कि गठन किया गया, ठीक है। और देखिए 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर जो है कि बम फेंका गया। दिल्ली षड्यंत्र के जो है कि रूप में जो है कि जाना जाता है, ठीक है। और देखिए कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर, ये देखिए 1912 में जो है कि कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन होता है और रघुनाथ नरसिंह मधोलकर ये जो है कि इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। देखिए इस अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का जो है कि पिता कहा गया था, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा 1913 में होता क्या है, तो देखिए यहाँ से 1913 में फ्रेंड्स होता क्या है, तो देखिए 1900 जो है कि 13 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना होती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके कविता संग्रह गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, कब, तो 1913 में, ठीक है। अब देखिए 14 की बात करते हैं, तो 14 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। कामागाटू मारा जहाज जो है कि कामागाटा मारू जहाज घटना हुई, कब, 1914 में। और देखिए अप्रैल 1914 में जहाज को कनाडा में प्रवेश नहीं मिला, तो 27 सितंबर को यह जहाज कलकत्ता पहुंचा, जहां पुलिस के साथ झड़प में 18 भारतीय मारे गए थे, ठीक है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। और यहाँ से देखिएगा, देखिए आते हैं फ्रेंड्स हम लोग 1915 में। 1915 में जो है कि होता क्या है, तो देखिए गांधी जी का जो है कि आगमन होता है 9 जनवरी को, कहाँ पर, तो अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। और देखिए गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा मिली थी, ठीक है। 19 फरवरी गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हुआ था। और यहाँ से देखिए गांधी जी ने 25 मई 1915 में साबरमती आश्रम की जो है कि स्थापना किए थे, ठीक है। और देखिए कांग्रेस का बॉम्बे अधिवेशन हुआ था, कब, 1915 में। और अध्यक्ष कौन थे, तो एसपी सिन्हा थे। और पहली बार मुस्लिम लीग ने इसमें जो है कि भाग लिया था, ठीक है। तो देखिए कांग्रेस का बॉम्बे अधिवेशन होता है 1915 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, एसपी सिन्हा थे। और पहली बार जो है कि 1915 के कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में मुस्लिम लीग जो है कि भाग ली थी, ठीक है। और देखिए यहाँ से 1916, ये देखिए महत्वपूर्ण अधिवेशन है और यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। देखिए कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना तिलक द्वारा पुणे में होता है और एनी बेसेंट का होम रूल मद्रास में होता है। गरम दल और नरम दल जो है कि फिर से एक हो गए थे, ठीक है। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है कि ये अलग हो गए थे, दो भागों में बट गए थे, नरम दल और गरम दल। और 1916 में ये क्या होते हैं, तो एक हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। और देखिए 1917 कांग्रेस अधिवेशन देखिए कलकत्ता में एनी बेसेंट की अध्यक्षता में होता है, ठीक है। प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन, एनी बेसेंट। तो यह प्रश्न बनता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला जो है कि अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ होता है और इसमें आमंत्रण जो है कि देखिए कौन थे, तो राजकुमार शुक्ल थे, ठीक है। और इसी में जो है कि राजकुमार शुक्ल जो है कि महात्मा गांधी जी को चंपारण आने के लिए निमंत्रण भी दिए थे, ठीक है। और देखिए एडविन मॉन्टेग्यू को 1917 में भारत का सचिव नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो इसी अधिवेशन के दौरान। और यहाँ पे देखिएगा 1918 देखिए कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है कि दिल्ली में अध्यक्ष जो है कि इसके कौन थे, तो हसन इमाम थे, ठीक है। तो कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन था ये। और खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था। नेतृत्व कौन थे, तो गांधी पटेल के द्वारा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन पहली बार जो है कि गांधी अमरण अनशन पर जो है कि किया, ठीक है। इसमें अमरण अनशन मतलब ये जो है कि धरना दिए थे और भूख हड़ताल पे बैठे थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1919 में देखिए होता क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1919
मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। और यहाँ से रॉलेट एक्ट मार्च में ये पारित होता है, जिसे काला कानून कहकर निषेध यानी कि विरोध किया जाता है। और इसमें बिना मुकदमे गिरफ्तारी का जो है कि पुलिस को जो है कि गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को दे दिया गया था, यानी कि बिना मुकदमे का, ठीक है। अब देखिए महात्मा गांधी द्वारा अन्यायपूर्ण रॉलेट एक्ट के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था अमृतसर में। गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। कब? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी के विरोध में गांधी जी जो है कि केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। और रविंद्रनाथ टैगोर देखिए नाइटहुड की उपाधि लौटाए थे। और देखिए खिलाफत कमेटी की स्थापना मोहम्मद अली और शौकत अली के जो है कि द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो ये आपको याद रखना है 1919 में, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 1920 की बात करते हैं। तो कांग्रेस का जो है कि नागपुर अधिवेशन होता है 1920 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो विजय राघवाचारी थे, ठीक है। और पूर्ण स्वराज का जो है कि लक्ष्य घोषित होता है। और सरकारी जो है कि स्कूल कॉलेज का बहिष्कार होता है। सरकारी नौकरियों का भी बहिष्कार होता है। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त गांधी जी के नेतृत्व में, ठीक है। और तिलक की मृत्यु इसी में हो जाती है 1 अगस्त को 1920 में, ठीक है। और देखिए हंटर कमेटी ने मार्च 1920 में अपनी जो है कि रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें जनरल डायर की निंदा की गई थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी, ठीक है। और देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर लाला लाजपत राय इसके पहले जो है कि अध्यक्ष थे। तो ये प्रश्न बन सकता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 31 अक्टूबर 1920 में होती है। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। अब देखिए 1921 की बात करते हैं। तो 1921 में मोपला विद्रोह होता है अगस्त 1921 में, ठीक है। केरल के मालाबार क्षेत्र में जो है कि ये शुरू होता है मोपला विद्रोह। असहयोग आंदोलन 1921 में अपने चरम पर था, ठीक है। और देखिए 22 अगस्त 1921 को महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों की जो है कि होली जलाई थी। सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया गया था। और देखिए 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के दौरान देशव्यापी हड़ताल और विरोध प्रदर्शन किए गए थे, ठीक है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। और यहाँ से देखिएगा 1922 में फ्रेंड्स होता क्या है? तो चौरा चौरी कांड होता है 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के जो है कि गोरखपुर जिले में होता है। और यहाँ से पुलिस चौकी में जो है कि होती है 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है। किसके दौरान? तो चौरी चौरा कांड के दौरान। और ये कब हुआ था? तो जो है कि 4 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। असहयोग आंदोलन की स्थगित गांधी जी का फैसला 12 फरवरी को होता है। और गांधी जी की गिरफ्तारी 10 मार्च राजद्रोह के आरोप में होती है, ठीक है। और देखिए 18 मार्च गांधी जी को राजद्रोह की जो है कि आरोप में 6 साल की सज़ा सुनाई जाती है। हालांकि इन्हें केवल 2 साल बाद ही रिहा कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि गांधी जी को जो है कि कब 6 साल की सज़ा हुई थी? तो 18 मार्च 1922 को जो है कि राजद्रोह के आरोप में गांधी जी को 6 साल की सज़ा हो जाती है। हालांकि बाद में वो जो है कि केवल 2 साल बाद ही रिहा हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1923 में जो है कि होता क्या है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1923 में, जो कि यहाँ पे CR दास और मोतीलाल नेहरू जो कि स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स याद रखिएगा 1924 में क्या होता है? तो कांग्रेस अधिवेशन बेलगाम जो है कि होता है 1924 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा की गई थी। और देखिए खिलाफत आंदोलन का अंत 1924 तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त करने के कारण हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आते हैं हम लोग 1925 में क्या होता है? तो कांग्रेस का जो है कि कानपुर अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरोजनी नायडू थी, ठीक है। और देखिए पहली भारतीय ये महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। तो पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 27 सितंबर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS की स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार ने
नागपुर में किया था। ठीक है, और देखिए भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच चली थी। देखिए काकोरी कांड 9 अगस्त क्रांतिकारियों द्वारा ट्रेन की डकैती, ये कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आते हैं हम लोग अपने जो है कि 1927 के जो है कि यहाँ पे देखिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन का जो है कि गठन किया था। कब? 1927 में। देखिए काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को जो है कि 19 दिसंबर 1927 को जो है कि फांसी पर जो है कि लटका दिया गया था। ठीक है, किसके किसके में? तो काकोरी ट्रेन डकैती में जो है कि ये लोग शामिल थे। अब देखिए महान सत्याग्रह आंदोलन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो महाड़ आप याद रखिएगा, महाड़ सत्याग्रह आंदोलन से कौन जुड़े थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए बटलर समिति का गठन रियासत और ब्रिटिश संबंधों को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, और देखिए कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला M.A. अंसारी की अध्यक्षता में जो है कि हुआ था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आते हैं 1928 में। 1928 में क्या होता है? तो कांग्रेस का जो है कि 1928 का अधिवेशन होता है। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो है कि मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, इसमें होता क्या है? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी को जो है कि भारत पहुंचा और इसका जो है कि विरोध साइमन गो बैक के जो है कि नारों से होता है। ठीक है, लाला लाजपत राय पर जो है कि लाठीचार्ज होती है इसी साइमन कमीशन के विरोध में, और 30 अक्टूबर को जो है कि 30 अक्टूबर 1928 को जो है कि इनका निधन हो जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है कि कैसे हुई थी? तो साइमन जो है कि कमीशन के में जो है कि वो विरोध कर रहे थे और लाठी चार्ज में उनको जो है कि चोट लगी थी और उसी के कारण जो है कि उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और देखिए नेहरू रिपोर्ट 1928 मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार होता है। देखिए बारदौली सत्याग्रह 1928 सरदार पटेल के नेतृत्व में यहाँ से इन्हें जो है कि सरदार की उपाधि मिली थी। तो प्रश्न बनता है एग्जाम में आपके कि सरदार पटेल को जो है कि सरदार की उपाधि जो है कि कहाँ पर मिली थी? तो बारदौली सत्याग्रह में 1928 में वहाँ की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि मिली थी। ठीक है, अब देखिए 1929 की बात करते हैं। तो यहाँ पे 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। ठीक है, पूर्ण स्वराज की इसमें घोषणा होती है। तय हुआ था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका बनता है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में होती है? तो 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान 1929 में खुदाई खिदमतगार आंदोलन जो है कि ये शुरू करते हैं। और देखिए जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला नेहरू रिपोर्ट के विरोध में पेश किया गया था। ठीक है, और देखिए लाहौर षड्यंत्र केस और सैंडर्स की हत्या और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने के मामले को एक साथ जो है कि जोड़कर लाहौर षड्यंत्र जो है कि केस चला गया था। ठीक है, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है कि फांसी दी गई थी। और यहाँ से पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि यहाँ पे देखिएगा 1927 देखिए नमक सत्याग्रह दांडी मार्च महात्मा गांधी के नेतृत्व में 12 मार्च 1900 और जो है कि 30 को साबरमती आश्रम से जो है कि शुरू होता है और 6 अप्रैल 1930 को दांडी तक जो है कि समाप्त होता है। ठीक है, इसी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत होती है। ठीक है, देखिए नमक कानून का उल्लंघन करने के आरोप में महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बनता है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लंदन में आयोजित कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। किसका? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का। ठीक है, और देखिए यहाँ से महात्मा गांधी द्वारा वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष गांधी जी 11 सूत्री मांग को जो है कि पेश करते हैं। और यहाँ से जो है कि देखिएगा 1931 कांग्रेस अधिवेशन का जो कराची अधिवेशन हुआ था ये जो है कि 1931 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, और देखिए मौलिक अधिकारों की घोषणा होती है इस कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में। ठीक है, तो प्रश्न बनता है कि मौलिक अधिकारों की घोषणा कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी। किस अधिवेशन के दौरान? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन के दौरान, जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है,
इसे सविनय और यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो जाता है। ठीक है, देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर से दिसंबर गांधी जी ने भाग लिया था। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत 27 फरवरी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में होती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 1932 आता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा, ये जो है कि प्रथम निर्वाचक के दौरान होता है। ठीक है, और देखिए गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता होता है, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कि पुनः शुरू होता है, कब? 1932 में। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर दिसंबर, इसमें कांग्रेस क्या करती है? तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, और महात्मा गांधी द्वारा 30 सितंबर 1932 को हरिजन सेवक संघ की स्थापना होती है। कौन? गांधी जी के द्वारा। भारतीय सेना अकादमी की स्थापना देहरादून में होती है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखते हैं अपना जो है कि 1934, देखिए फ्रेंड्स कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में होता है। ये आपके बीपीएससी टीआरई में जो है कि ये प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, तो यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। बीपीएससी टीआरई 3 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1934 में जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव जो है कि इनके नेतृत्व में। ठीक है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था, कब? 1934 में। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1935 पे आते हैं। देखिए 2 अगस्त 1935 को ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम जो है कि पारित किया। देखिए प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त किया गया। ठीक है, देखिए केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था और एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। वर्मा को भारत से जो है कि अलग किया गया, कब? 1935 में। देखिए अदन को भी भारत से जो है कि अलग कर शाही उपनिवेश बना दिया गया। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 में होती है। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं आपकी 1935 में होती हैं। ठीक है, अब देखिए 1936 की बात करते हैं। देखिए फैजपुर कांग्रेस का अधिवेशन 1936 में होता है और दिसंबर 1936 और जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये अध्यक्ष थे। ठीक है, यानी कि प्रश्न बन सकता है कि 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो जो है कि यही हुआ था। कौन वाला? तो ये जो है कि आपका फैजपुर वाला। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में और जो है कि इसका गठन होता है, किसका? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है। ठीक है, 1937 की बात करते हैं तो 1900 जो है कि 1937। ठीक है, देखिए 1935 के जो है कि भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत पहले प्रांतीय चुनाव हुए थे, कब? 1937 में। कांग्रेस को 11 में से 8 प्रांतों में जो है कि स्पष्ट बहुमत मिला था। मुस्लिम लीग केवल 25% ही जीत पाई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1938 में क्या होता है? तो 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। ठीक है, और यहाँ से राष्ट्रीय योजना समिति का गठन अक्टूबर 1938, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। और देखिए फ्रेंड्स 1939 सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की जो कि का गठन किया 3 मई 1939 को। ठीक है, अब देखिए यहाँ से त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन मार्च 1939, सुभाष चंद्र बोस जो है कि पुनः अध्यक्ष, लेकिन गांधी जी के साथ मतभेद के कारण उन्हें जल्द ही इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो 3 सितंबर जो है कि 1939 को। ठीक है, देखिए वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो ने कांग्रेस से परामर्श जो है कि किए बिना भारत को युद्ध में जो है कि शामिल करने की घोषणा कर दी थी। तो कौन? तो जो है कि वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो ने कांग्रेस से परामर्श किए बिना ये जो है कि भारत को युद्ध में जो है कि शामिल करने की घोषणा कर दी थी। देखिए कांग्रेस के मंत्रियों ने पदों से इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग ने 22 सितंबर को मुक्ति दिवस 22 दिसंबर को जो है कि मुक्ति दिवस मनाया। ठीक है, तो ये प्रश्न बनता है एग्जाम में कि मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस कब मनाई थी? तो 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाई थी। ठीक है, अब देखिए 1940 की बात करते हैं तो देखिएगा 1940 है क्या? मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है। ठीक है, जहां पाकिस्तान की मांग प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, ए के फजलुल हक द्वारा प्रस्तुत पृथक राष्ट्र की मांग। ठीक है, और देखिए 17 अक्टूबर 1940 को
जो कि कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है। आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, ठीक है, किसके? व्यक्तिगत सत्याग्रह के, ठीक है। अब देखिए वायसराय लॉर्ड लिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया और डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। और देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को क्या किया? खारिज किया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1942 आता है और मार्च 1942 क्रिप्स मिशन भारत आया, ठीक है। ये प्रश्न बनता है। और युद्ध के बाद जो है कि डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव, प्रांतों को अलग अलग का विकल्प और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों द्वारा अस्वीकृति। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पर कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक कहाँ पर होती है? तो वर्धा में होती है। और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। गांधी जी इसमें क्या करते हैं? करो या मरो का जो है कि प्रसिद्ध नारा देते हैं। और सभी प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी होती है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, गांधी जी को आगा खां पैलेस में जो कि पूना में है, यहाँ पे इनको कैद किया जाता है, यानी कि रखा जाता है, ठीक है। कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज यानी कि आईएनए की स्थापना की, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 1943 में होता क्या है? तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का जो है कि पुनर्गठन किया। तो ये प्रश्न बनता है कि आज़ाद हिंद फौज का जो है कि पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1943 में। किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार गठन की घोषणा की, जिसके बाद जापान सहित 9 देशों ने इस सरकार को मान्यता दी। देखिए बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा था, कब? 1943 में। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन बांटो और जो है कि छोड़ो का नारा दिया, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से 1944 में फ्रेंड्स क्या होता है? राजगोपालाचारी CR फार्मूला दिया। 1944 कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच स्वतंत्रता के मुद्दे पर चल रहे गतिरोध को रोकने के लिए, ठीक है। और गांधी जिन्ना वार्ता असफल रहा। और यहाँ पे आगा खां पैलेस में जो है कि कैद के दौरान कस्तूरबा गांधी की जो है कि मृत्यु होती है, कब? 22 फरवरी 1944 को, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 1945 पे आते हैं। देखिए वेवेल योजना की घोषणा, कार्यकारी परिषद के गठन के लिए, जिसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी भारतीय सदस्य होते हैं, ठीक है। और देखिए शिमला सम्मेलन में होता क्या है? वेवेल योजना पर जो है कि चर्चा होती है, ठीक है। और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का पूर्ण रूप से अंत हो जाता है, ठीक है। और आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारियों पर लाल किले में जो है कि देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, कब? 1945 में। और ये भी आपका TRE के एग्जाम में प्रश्न बना था, ठीक है। अब देखिए ब्रिटिश चुनाव में लेबर पार्टी की जीत, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। तो ब्रिटिश चुनाव में लेबर पार्टी की जीत होती है और लेबर पार्टी की सरकार बनती है और क्लीमेंट एटली जो है कि प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 1946। देखिए मार्च में कैबिनेट मिशन भारत में जो है कि इसका आगमन हुआ था। किसका? तो मार्च में कैबिनेट मिशन भारत आगमन होता है और भारत में सत्ता हस्तांतरण की योजना पर चर्चा के लिए, ठीक है। और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, AV एलेक्जेंडर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। किसके? कैबिनेट मिशन के, ठीक है। अब देखिए मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान 16 अगस्त को जो है कि होता है। संविधान सभा का गठन होता है, कब? 1946 में। और यहाँ से फ्रेंड्स अंतरिम सरकार का गठन कब होता है? तो 2 सितंबर 1946 को हो जाता है। इस सरकार के अध्यक्ष वेवेल और उपाध्यक्ष नेहरू थे, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक होती है। अब देखिए यहाँ से होता क्या है? तो 1947। और देखिए फ्रेंड्स ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने जून 1948 तक भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त करने की घोषणा कर दी थी, ठीक है। और देखिए 18 जुलाई ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिससे भारत और पाकिस्तान को 2 अलग अलग स्वतंत्र डोमिनियन के रूप में मान्यता मिल जाती है, ठीक है। और देखिए लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और जो है कि अंतिम वायसराय बने थे, ठीक है। और भारत का विभाजन स्वीकार हुआ था, कब? 1947 में। और 15 अगस्त 1947 को जो है कि हमारा देश स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है। अब देखिए रेडक्लिफ आयोग, सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में।
और देखिए जवाहरलाल नेहरू भारत के जो है कि प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके एनसीईआरटी बुक से क्लास 6 से लेकर जो है कि 10 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और यहाँ पे फ्रेंड्स महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और ये फ्रेंड्स आपके जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके एनसीईआरटी बुक्स से जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पर जो है कि कवर किया गया है। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जाम देते हैं यहाँ से आपको 4 से 5 प्रश्न जो है कि अनिवार्य रूप से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब हम लोग फ्रेंड्स दूसरी क्लास को करेंगे, क्लास 7th की एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 2 और एमसीक्यूज को हम लोग जो है कि कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।